हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आप लोगों के एडमिट कार्ड के ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है बच्चों, और वो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना। साथ ही साथ एडमिट कार्ड के साथ आपके कंपटीशन के ऊपर भी बात करूँगी मैं, क्योंकि एडमिट कार्ड के साथ साथ उसके ऊपर भी न्यूज़ आई है आपकी कि इस बार घटा है, कम हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है। प्लस मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाली हूँ जो कि सीईटी सेल की साइड से आए हैं आपके एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ 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 वीडियो के एंड तक बने रहना बच्चों, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को बच्चों, जिससे कि आप लोगों का सारी स्ट्रैटेजी, न्यूज़, वीडियो सब कुछ आ सके बेटा। सीईटी के बाद, सीईटी के दौरान मैं आप लोगों के साथ रहूँगी। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको सिर्फ एक फ्री का बटन सब्सक्राइब को प्रेस करना है बच्चों, और हर वीडियो के बाद एक लकी सब्सक्राइबर विनर बनता है जिसको 1500 रुपीज़ का वाउचर मिलता है। तो आप भी बन सकते हो, तो पक्का सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा तो फटाफट ज्वाइन कर लेना, इससे पहले कि वो फुल हो जाए। वहाँ पे बच्चे मेरे से 1-on-1 बातें करते हैं बच्चों, उनको फुल मेंटरशिप मेरे साइड से फ्री में मिलती है। आप मतलब जो बच्चों को मैंने वॉइस मैसेजेस वगैरह सब कुछ भेज के गाइड करा है बेटा। आप लोगों को भी अगर गाइड करा तो कमेंट सेक्शन में येस डालना, और अगर नहीं ज्वाइन करा तो फटाफट ज्वाइन कर लेना बेटा। तो आप लोगों के एडमिट कार्ड के ऊपर बच्चों सबसे पहले आपको क्या समझना है, एक एडमिट कार्ड आप लोगों को मिलता है जिसको लेकर आपको एग्जाम में जाना होता है। अगर एडमिट कार्ड नहीं होता है ओरिजिनल, ठीक है, बिना कुछ दाग धब्बे लगा हुआ होना चाहिए, कुछ भी उस पर आपको करना नहीं, ना साइन करना है, ना फोटो डालनी है, कुछ भी नहीं करना है। वो आपको सिर्फ खाली लेकर जाना होता है। वो नहीं होता है आपके पास बेटा तो एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलती है, ठीक है। अब बच्चों आगे की वीडियो में जाने से पहले अगर आपने क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट नहीं ज्वाइन करा होगा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, फटाफट से ज्वाइन कर लेना। दैट इज़ इनफ फॉर यू टू गेट 99 परसेंटाइल इन सीईटी बेटा, ठीक है। पढ़ाई नहीं हुई है मैं जानती हूँ, ठीक है। अभी ये लास्ट के 15-20 दिनों में आपको बहुत टेंशन आ रहा ये भी मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन उसके लिए सोल्यूशन आपकी पढ़ाई है। पढ़ाई एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, ठीक है। 10 जगह से पढ़ने जाओगे कुछ भी नहीं हो पाएगा, आपको एक सिंगल फोकस्ड सोर्स से पढ़ना है बेटा। और मैं गारंटी दे रही हूँ कि इस क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा बेटा। टीचर्स इतने बढ़िया हैं, उन्होंने आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं न्यूमेरिकल्स के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। मॉक टेस्ट आपके लिए इतने सुंदर डिजाइन करे बच्चों कि सिमिलर क्वेश्चंस आपको एक्चुअल एग्जाम में देखने को मिलते हैं बेटा। प्लीज़ इसे ज्वाइन कर लो, ठीक है। इतना मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप डेफिनेटली टॉप कॉलेजेस में जाओगे क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट से पढ़ के, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है बच्चों। आप लोगों को पता होगा कि अभी करेक्शन विंडो के ऊपर आप लोगों को सीईटी सेल से मैसेजेस वगैरह आए थे बहुत सारे बच्चों को कि ये करेक्ट कर लो, वो करेक्ट कर लो, ठीक है। अब क्योंकि करेक्शन विंडो आपकी लेट स्टार्ट हुई है, ठीक है, करेक्शन विंडो लेट स्टार्ट हुई है, इसका मतलब आपका एडमिट कार्ड भी डिले होगा बच्चों, सबसे पहली चीज़। अब करेक्शन विंडो के आने से हमारे को ये भी समझ में आया कि कितने एप्लीकेंट्स थे बच्चों। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के एप्लीकेंट्स इस बार 9-10 लाख होंगे, और इस बार वही हुआ है बेटा। 9 लाख कैंडिडेट्स आपके आए हैं, ठीक है। लास्ट ईयर आपके 7.25 लाख थे, ठीक है। इस बार 9 लाख हुए हैं, ठीक है। तो आपके काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज से कैंडिडेट्स इंक्रीज हुए हैं, यानी कि आपका कंपटीशन जो है बच्चों बढ़ेगा, ठीक है। कंपटीशन आपका डेफिनेटली बढ़ने वाला है, ठीक है, यानी कि कट ऑफ्स भी आपके ऊपर जाएंगे, ठीक है। ये आपकी सबसे पहली चीज़। अब एडमिट कार्ड के ऊपर आप लोगों का बच्चों पीसीबी के जो बच्चे हैं उनका 5 अप्रैल को एक्सपेक्टेड है एडमिट कार्ड निकलने का। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, कौन सी साइट पे जाना है, उसके ऊपर डिटेल वीडियो में ले आऊँगी। चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में येस डालना बच्चों, ठीक है। वो आपके पीसीबी वाले बच्चों के। पीसीएम वाले बच्चों के लिए 12 अप्रैल को आपकी एक्सपेक्टेड डेट है एडमिट कार्ड की निकलने की बेटा, ठीक है। तो आपकी ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई। थर्ड चीज़, सीईटी सेल ने इस बार साफ साफ कह दिया है बच्चों कि आप लोगों का जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों के नीट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आप लोगों के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, साफ साफ नोटिस में जारी कर दिया है बेटा, ठीक है। यानी कि आपको अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करना होगा, ठीक है। आपको मतलब ऑल द मोर रीज़न मिल चुका है, कॉम्पिटिशन भी बढ़ चुका है, ठीक है। आपकी सीट्स भी कम है, कट ऑफ भी बढ़ने वाला है, सीईटी सेल ने खुद ने कह दिया है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ने वाला है। तो आप लोगों की पढ़ाई जो है बच्चों वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। कैसे होगी मैं आपको अभी वो डिटेल में समझाती हूँ बेटा। सबसे पहले बच्चों फिजिक्स में आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व नहीं होते हैं, तो जैसे आपको क्वेश्चन अपनी आंखों के सामने दिखता है, उसमें जो जो चीज़ें आपको दी हुई है वो फटाफट लिख लो, ठीक है। फिर उसके अराउंड सोचो कि कौन सा फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला में उसे अप्लाई कर दो बेटा। इतना ही होता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। ये आपको कैसे आएगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस कर चुके हो, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो बार बार आते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, चाहे वो हमारे मॉक टेस्ट में मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन डाल दिए बेटा। क्रैश कोर्स में भी वही क्वेश्चन एक्सप्लेन करो, सबसे ज़्यादा आने के
चांसेस हैं, ठीक है। तो इस ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप रिजल्ट दिखने लगेंगे, आपको समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं बेटा, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए ये चीज़ है। केमिस्ट्री के लिए बार बार रिवाइज करो, ठीक है। जो भी आप पढ़ चुके हो उसे बार बार रिवाइज करो, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले हो गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस हो गए, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी हो गई। एक बार याद करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, इनको क्रैश कोर्स से पढ़ने के बाद बार बार रिवाइज करो और मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करो बेटा, ठीक है। मैथ्स की मैं बात करूँ तो आपके हर चैप्टर में कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उन स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है। आप आपकी HSC की टेक्स्ट बुक में देख लो, चाहे आप टारगेट में से देख लो, चाहे आप मेरे क्रैश कोर्स में से देख लो। एक चीज़ लेकिन है, क्रैश कोर्स में आप कम टाइम में इनको समझ पाओगे, आपको कोई समझाने वाला होगा, ठीक है। तो ये आपकी PCM की स्ट्रैटेजी है। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए आप लोगों की थ्योरी बेस्ड होता है बायो, तो आपको वो थ्योरी को बार बार रिवाइज करना होता है बेटा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने समझा एडमिट कार्ड की रिलीज डेट क्या है, आपके कंपटीशन का क्या स्टेटस है, कट ऑफ का क्या स्टेटस है, और एक शॉर्ट में मैंने आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो की स्ट्रैटेजी बताई है बेटा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पक्का से लाइक करना। कमेंट सेक्शन में आप लोगों की कौन सी स्ट्रीम है, PCM PCB, वो मेरे को पक्का बताना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।